आज़ादी के 74 साल हो गए और अब तक सीमांचल के लोगों को इंसाफ नहीं मिला। और उसकी बड़ी वजह यह है कि जो सत्ता का केंद्र है, सत्ता के केंद्र ने कभी उधर की सुधि नहीं ली। आज चाहे बाढ़ हो, चाहे प्राकृतिक आपदा हो, कटाव हो, निरक्षरता हो, बीमारियां हो, बेरोजगारी हो, पलायन हो, सबका डेरा है सीमांचल में। इसलिए हमारी पार्टी की ओर से और सीमांचल के जन जन की ओर से मुतालबा है कि बिहार की दूसरी राजधानी पूर्णिया को बनाया जाए, वहां पर हाई कोर्ट का बेंच स्थापित किया जाए। आपदा सबसे ज्यादा उधरी है, आपदा के मंत्री और आपदा के सचिव को वहां बैठाया जाए। वहां पर जल संसाधन का पूरा मामला दरभंगा से लेकर मधुबनी होते हुए सुपौल, सहरसा, पूर्णिया, अररिया, कटिहार, किशनगंज, ये वो क्षेत्र हैं जो हर साल जलमग्न होते हैं 6 महीने तक। इसलिए वहां पर पूरे तौर पर जल संसाधन की मंत्रालय काम करे। यही मुतालबा है हम लोगों का कि आज आजादी के इतने दिनों के बाद भी उस इलाके का उत्थान नहीं हो सका है। लोकतंत्र का मूल मंत्र यह है कि पावर का डिसेंट्रलाइजेशन हो। हमसे बहुत छोटा राज्य है उड़ीसा, उड़ीसा में भी 2 जगह राजधानी है। हमसे छोटा राज्य कर्नाटक, वहां पर भी 2 जगह राजधानी है। अभी जो आंध्रा तेलंगाना कटकर फिर आंध्रा का शेष हिस्सा है, वहां 3 जगह उनकी राजधानी बन रही है। बिहार का जब विभाजन नहीं हुआ था तो रांची इनका उपराजधानी थी। तो आखिर क्या वजह है कि सीमांचल के इतने पिछड़ेपन के बाद भी महामहिम के अभिभाषण में सत्ता के साथ इंसाफ करना और डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर करने की कोई झलक नहीं है। ये बहुत पुराना मुतालबा है। मैं जैसे इत्तेहाद मुस्लिमीन उस क्षेत्र के तमाम आवाम को इस बात की खबर दे रही है कि अपने अपने तमाम जनप्रतिनिधियों पर दबाव बनाइए, चाहे वो किसी पार्टी के हो। पूर्णिया की जमीन ने उसे चुनकर भेजा। अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, सुपौल का जो क्षेत्र है हमारा सहरसा का, वो तमाम तर लोग अपने एमएलए को इस बात पर बात करें कि वो इस प्रस्ताव का की लड़ाई में हमारा साथ दें। हमने जोरदार तरीके से सदन में इस बात को उठाया है कि महामहिम के अभिभाषण में कहीं भी इसका जिक्र नहीं है। और माननीय मुख्यमंत्री अगर ये कहते हैं इंसाफ के साथ तरक्की, यकीन है कि तरक्की हुई है बिहार के दूसरे हिस्सों में, तो क्या सीमांचल की तरक्की हुए बगैर इंसाफ का इनाम मुकम्मल हो सकता है? हम चाहते हैं कि बिहार सरकार हमारे इस प्रस्ताव को मंजूर करे। उसकी लड़ाई हमने सदन से लेकर सड़क तक शुरू की है। सदन में हमने ठहरा दिया है, हमने वहां की जनता की आवाज को पहुंचा दी है। अगर बिहार सरकार ने इस पर निर्णय नहीं लिया तो सीमांचल की सड़कों पर भी चक्का जाम करने का काम हमारी पार्टी करेगी।